हेलो बच्चों, मेरा नाम वर्षा पाल है और आज हम अपनी मैथ्स की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमने उसमें समझा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम छोटी सी बात को समझेंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य संख्या एंड कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए हम छोटी सी बात यहाँ समझ लेते हैं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमारे, जो सिर्फ खुद से और वन से फैक्टर होते हैं, सिर्फ खुद से कटते हैं या फिर वन से कट होते हैं। 2, 3, 5 एंड सो ऑन, क्या ये हमारे अभाज्य संख्या। और जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो हमारे भाज्य संख्या होते हैं, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं 4, 6, 8, 9। अब हम 4 की बात करते हैं तो 4 के फैक्टर्स एक तो 1 और हमारे 2 एंड 4 इटसेल्फ होता है। ठीक है, ओके। उसी तरह 6, 8 मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट नंबर। प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से और वन से फैक्टर्स होते हैं, डिवाइड होते हैं। ओके, चलिए अब हम छोटी सी एक बात ये यहाँ पे हमने समझी है, उसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमसे ये कहती है कि हमारा जो कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्या जो होती है हमारी, वो किसके इक्वल होती है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई हम प्रोडक्ट करते हैं तब हमारे पास एक कंपोजिट नंबर वाली वैल्यू आती है। जैसे हम छोटी सी बात एक बार समझ लेते हैं, जैसे 24 है हमारा। 24 हमारा जो है कंपोजिट नंबर है। ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि ये हमारा खुद से 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड 8 से, 12 से एंड 24 मोर देन 2 फैक्टर्स है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए हम एक बार इसके फैक्टर्स जब हम लोग करते हैं, कंपोजिट नंबर के जब हम फैक्टर्स करते हैं, तो चलिए हम एक बार करते हैं इसके फैक्टर्स। तो ये जो हमारे आए हैं 2 एंड 3, दे आर प्राइम नंबर्स, है ना। इस मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन इसमें क्या है, प्राइम नंबर्स देखो आए हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसलिए हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं। जब हम प्रोडक्ट करते हैं प्राइम नंबर्स का, तब हमारे पास क्या आते हैं, कंपोजिट नंबर आता है। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। देखिए प्रोडक्ट किया हमने इनका प्राइम नंबर्स का, हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर। तो एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में हमने क्या किया, इसको एक्सप्रेस किया है। तो ये हमारी क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमसे कहती है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 इसी पर ही बेस्ड है, हमारे प्राइम फैक्टर्स पर। तो हम लोग एक बार उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमसे कहता है एक्सप्रेस द नंबर, जो हमारे पास नंबर गिवन है उनको हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में क्या करना है, हमको एक्सप्रेस करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 140। तो 140 के हम लोग जब फैक्टर्स करते हैं, 2 7 टाइम्स होगा, 35 5 7 टाइम्स एंड 7 1 टाइम। जब हम इसके यहाँ फैक्टर्स करते हैं 140 इज इक्वल्स टू, तो देखिए ये आता है हमारे पास, और 2 हमारा 2 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 2 कर सकते हैं हम, और 5 इंटू 7। ठीक है, चलिए ये हमारा फर्स्ट था। सेकेंड पार्ट हमसे क्या कहता है, सेकेंड पार्ट इज 156। 156, तो 156 के जब हम यहाँ फैक्टर्स करते हैं, 2 7 टाइम्स 2 7 is 14, 2 8 16, 2 3 is 3, 3 1 टाइम्स, 3 3 is 9 एंड 13 1 टाइम। अब यहाँ पर जो हम ये कहना, देखो ये हमारे जो 140 कंपोजिट नंबर है, 156 कंपोजिट नंबर है, लेकिन जो हमारे ये नंबर सारे फैक्टर्स आ रहे हैं ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट हम करते हैं इसका। थर्ड पार्ट इज 3825। 3825 3825 का हम करते हैं
देखिए पीछे 5 है, इसका मतलब 5 तो इसका फैक्टर है, लेकिन क्या कोई और भी हो सकता है? तो हाँ जी, इसका 3 भी है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी भी देखो पीछे 5 है, इसका मतलब 5 तो है इसका अब भी। तो हम लोग क्या, एक बार 3 है, 3 इसका है, क्योंकि 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 क्या है, 3 5 जा 15। अब 3 इसका नहीं है, 5 है, तो हम इसको 5 से ही करेंगे। 5 8 जा 40, 2 कैरी, 5 5 जा 25। हम शिफ्ट कर देते हैं, है ना। 5 1 जा 5, 5 7 एंड 17 वन टाइम। हमारे 3 8 2 5 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 एंड 17। अब ये पावर 2 हमने क्यों, कैसे? क्योंकि यहाँ पर 3 2 टाइम्स है ना, इसलिए हम इसको ऐसे भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 एंड 17। ये हमारे दो दो बार है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, चलिए फोर्थ है हमारा 5005, यस 5005। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं। चलिए अब देखिए पीछे 5 है, इसका मतलब 5 तो इसका है, और कोई टेबल से हो सकता है, हमने ट्राई किया नहीं हुआ, इसलिए हमने इसको 5 से ही किया। 5 1 टाइम्स 005। अब हमारे किसी और टेबल से जाएगा, 7 1 7, 3 7 4 28 जाएगा, 7 से 11 नहीं, 7 1 7, 3 उधर गए, 7 5। हमारा देखिए एक चीज नोट कीजिए, 5005, 5 1 5 0 0, यहाँ पर भी तो 5 1 5 ही आएगा। ठीक है, अब करते हैं हम लोग इसको, क्योंकि अगर पीछे 5 तो 5 से फिर हो सकता है, लेकिन हमारी क्या गड़बड़ हो रही थी, इसलिए हमसे नहीं हो पाया था, है ना। 5 से नहीं होगा। अब देखिए 7 7 1 7, 3 कैरी गई 3, 30, 7 4 जा 28, 2 क्या है 3, 7 3 जा 21। अब देखिए 1 4 3, क्या ये किसी टेबल में आता है? आता है ये 11, 11 वन टाइम 11, 3 इधर जाएगा, 11 3 जा 33 एंड 13 वन टाइम। तो हमारे जो फैक्टर्स आए, देखिए सारे प्राइम नंबर्स आए हैं हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स आए हैं। 5005 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीपल 11 इंटू 13। ओके, हमारा जो फोर्थ पार्ट है, हमारा फोर्थ है 7429। इधर कर लेते हैं हम लोग इसको। फिफ्थ पार्ट जो है हमारा 7429, यस 7429। हम लोग से अब देखिए ये जो नंबर है हमारे बहुत बड़ा, हमको टेबल भी याद होनी चाहिए कुछ तो, है ना। सारे टेबल्स किसी को लर्न नहीं होते हैं, लिख तो खैर सभी देते हैं, है ना। चलिए ये हमारा 17 4 जा 68, एंड जब हम इसको कैरी देंगे उधर की तरफ तो हमारे पास ये आएगा 3 एंड 17 7 जा 119। ठीक है, अब देखिए 4 3 7 फिर किसके टेबल में आता है हमारा? ये हमारा आता है, हम लोग तो देखते हैं किसके टेबल से कटते हैं। ठीक है, अब हमने देखिए 19 से होगा, 19 2 जा 38 एंड 5 जब हम इसको इधर देंगे 57, तो 19 3 जा 57 एंड 23 बनता। देखिए सारे प्राइम नंबर्स हैं, और ये हमारा क्या हुआ? एक कंपोजिट नंबर। 7429 के फैक्टर्स क्या है फिर हमारे? 17 19 एंड 23। ओके, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ये तो हमको फाइंड करना। और एक चीज ना हमको वेरीफाई करने के लिए दी हुई है। क्या है वेरीफाई करने के लिए? वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिन नंबर्स का हमने क्या क्या है एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट किया है। ठीक है, समझे आप? ये हमको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई जब हम कब करेंगे? पहले हमको एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा किसी भी क्वेश्चन का जो हमको गिवन होगा, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जिनका हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट किया है वही तो दो नंबर्स हैं ये, है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट इज गिवन 26 एंड 91। चलिए 26 91 करते हैं हम इसको।
2 1 2 2 3 6 13 1। हम इसको कैसे कर सकते हैं? 91 किसके टेबल में आता है? चलिए अब 26 के फैक्टर्स लिखिए एंड 91 के फैक्टर्स लिखिए। 26 के 2 इंटू 13 एंड 91 7 इंटू 13, राइट। 13 देखिए हमारा यहाँ कॉमन है, HCF हम ऐसे ही तो निकालते हैं, फाइंड कैसे करते हैं हम? HCF जो कॉमन होता है उसको हम क्या करते हैं? HCF लेते हैं। तो हमारे पास जो HCF है वो है 13 एंड LCM क्या है हमारे पास? जो कॉमन है उसको लिखते हैं ऐसे ही, और ये 2 इंटू 7। तो मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 ज़ा 26 एंड 26 इंटू 7 करके जो आएगा हमारा वो आएगा 182। ठीक है, अब हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है क्या? LCM इंटू HCF इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिसके हमने निकाले हैं, ये LCM एंड HCF। तो LCM इज 182, HCF इज 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे? जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा 2366, 2366। और ऐसे ही इधर आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, हमारा LHS बराबर है RHS का, मतलब वेरीफाई हो गया हमारा ये। ठीक है, वेरीफाई करने का मतलब यही तो होता है कि हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड के। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। कर दें? चलिए, वैसे स्क्रीनशॉट का ज़माना है, बच्चे ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, तो है ना, वेट करने की ज़रूरत तो होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 510 एंड 92। सेकेंड वन इज 510 एंड 92। चलिए करते हैं हम इसके फैक्टर्स। 510 एंड 92, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 1, 3 1 3 17 एंड 7 ज़ा 17 1 ज़ा 92 का 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 23 1। हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे फैक्टर्स आ गए। 510 के फैक्टर्स एंड 92 के फैक्टर्स। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 एंड जो 92 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब 2 हमारा क्या है यहाँ देखिए कॉमन है हमारे पास यहाँ पर 2, दैट मीन्स HCF जो आएगा हमारा वो आ गया 2। ठीक है, HCF हमारा 2 आ गया। LCM हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो कॉमन है उसको लिख लीजिए और जो हमारा बच गया है उसको भी लिख लीजिए। जब हम इन सब का प्रोडक्ट करेंगे 2 5 10 30 32 60 60 17 इंटू 23, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो हमारे पास जो LCM निकल कर आएगा वो आएगा 23460, 23460। और फिर हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई जब हम लोग करेंगे तो LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM is 23460 into HCF is 2 and number are 510 into 92। जब हम लोग हमारी LHS बराबर आएगी RHS के तो हमारा क्या आंसर है 46920। लेफ्ट हैंड साइड हमारी आएगी तो राइट हैंड साइड भी हमारी यही आएगी। आप लोग मल्टीप्लाई कर देख लेना LHS इक्वल RHS के, इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ? वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 336 एंड 54। चलिए 336 एंड 54। उसी तरह हम लोग जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है, इन लोगों को क्या करना है? फैक्टर्स करते हैं। चलिए हम इनके करें। चलिए 336 एंड 54। चलिए 2 1 टाइम्स, ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 1 2 8, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 3 1 3 7 7 1। ओके, अब हम 54 के करते हैं उसी तरह।
2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 टाइम्स हो गया। हमारे प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फैक्टर्स के लिखते हैं। चलिए 3 3 6 is 2 into 2 into 2 to 2 into 3 into 7 and 54 is 2 into 3 into 3 into 3। अब देखें 2 कॉमन है और हमारा पास 3 कॉमन है। दैट मीन्स HCF जो आएगा हमारे पास क्या आएगा 2 into 3 6। ओके एलसीएम निकालते हैं हम। एलसीएम जो हमारा कॉमन है उसको लिख लीजिए। पहले लिखा हमने, अब जो बच गया है लेफ्ट है हमारे पास उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। जब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 द 6 6 12 24 24 2 द 48 एंड जब 7 से फिर 3 से फिर 3 से, तो हमारे पास जो एलसीएम निकल कर आएगा वो आएगा 3024 3024। अब हमारे को क्या करना है वेरीफाई करना है इसको, और वेरीफाई हमको बताया हुआ है क्या है, किससे वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ numbers. LCM is 3024, HCF is 6 and product of two number 336 and 54, 336 into 54। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा 18144, 18144। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड और ऐसे ही राइट हैंड साइड हमारे पास। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया RHS के, तो हमको क्या करना है कि ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है चलिए हम लोग करते हैं अपना। चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड HCF। सिर्फ हमको एलसीएम एंड HCF फाइंड आउट करना है, वेरीफाई नहीं करना है। ओके तो चलिए हम लोग करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड HCF फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इज 12 15 एंड 21। ठीक है एंड सेकेंड इज 17 19 17 23 29। ठीक है चलिए करते हैं हम एक एक करके। पहले इसको करते हैं 12 15 एंड 21। 3 7 21 7 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3। ठीक है हम लिखते हैं इसके फैक्टर्स यहाँ पर। ठीक है 12 15 21। 12 के हमारे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 7। अब आप देख सकते हैं 3 3 3 हमारे पास क्या है कॉमन है। दैट मीन्स हमारे पास जो HCF आया है वो आया है 3। ठीक है एलसीएम जो है हमारे पास जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, और जो हमारे पास जो लेफ्ट है जो बच गया 2 इंटू 2 5 इंटू 7। ठीक है चलिए अब जब हम इसके 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 एंड 60 इंटू 7 420। हमारे पास जो एलसीएम आया वो आया 420। हाँ गया एलसीएम है HCF। चलिए हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं 17 23 एंड 29। अब आप देख सकते हैं ये खुद हमारे क्या है प्राइम नंबर्स है, तो इसका मतलब किसी के टेबल में नहीं आएंगे। इसका मतलब इटसेल्फ खुद से ही कट होंगे। 17 1 जा 23 1 टाइम्स एंड 29 1 टाइम्स। जो हमारे फैक्टर्स होंगे 17 क्या होंगे 1 इंटू 17, 23 के क्या होंगे 1 इंटू 23 एंड 29 के भी हमारे क्या होंगे 1 इंटू 29। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 ही तो कॉमन होगा। दैट मीन्स हमारा जो HCF आया है वो 1 हो गया। ठीक है एंड जो एलसीएम होगा हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29, तो आंसर जो होगा इसका मल्टीप्लाई कर कर आएगा 11339। ठीक है तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो चुका है हमारा। अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट इज 8 9 एंड 25। रब करते हैं हम इसको। एट 9 25 थर्ड पार्ट। चलिए करते हैं 8
9, 25, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 9 को 3 3 ज़ा 9, 3 1, 5 5 ज़ा 25, 5 1। ठीक है, अब फैक्टर्स लिखते हैं हम। देखें यहाँ पर 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3, 25 के 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, सिर्फ 1 कॉमन होगा सब में। दैट मीन्स HCF जो होगा हमारा 1 होगा। एलसीएम हम लोगों को क्या करना है? जब फैक्टर्स है उनको ऐसे ही लिखना होगा, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इनका ही तो करना होगा हम लोगों को। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 इंटू 25। तो आंसर जो आएगा 1800। ठीक है, आया हमारे पास क्या? एलसीएम हमारे पास 1800 आया, HCF हमारे पास 1 आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आज हम अपना। चलिए रब कर देते हैं हम इसको। सबसे पहले इसको रब करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसमें देखिए गिवन क्या है? गिवन है HCF, क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306 एंड 657 इक्वल्स टू एंड LCM 306 एंड 657। ये हमको फाइंड आउट करना है, हमको LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको LCM फाइंड आउट करना है और जो हमको HCF गिवन है वो हमको 9 गिवन है। ठीक है, अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में जो किया था उसमें वेरीफाई करने के लिए जो हमको गिवन था ना, क्या गिवन था? LCM प्रोडक्ट HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। देखिए यहाँ पर HCF भी है, LCM हमको फाइंड करना, दो नंबर्स भी हमको गिवन है। दैट मीन्स हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए LCM हमको फाइंड आउट करना है बट HCF हमको गिवन है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं उसकी वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 306 इंटू 657। ये है मल्टीप्लाई में, जब इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये हमारा डिवाइड में हो जाता है। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में हो जाती है, जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाती है इक्वल्स टू के इधर की बात जब हम करते हैं। और जब पॉजिटिव होती है हमारी इक्वल्स टू के, तो इक्वल्स टू के नेक्स्ट टाइम उधर जाकर नेगेटिव, और नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव। ठीक है, 306 इंटू 657 प्रोडक्ट इधर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व करें। 9 1 टाइम्स 9, 9 3 ज़ा 27, 3 इधर का 36, 9 4 ज़ा 36। LCM जो चीज़ जैसी है उसको एज इट इज़ हम लोगों को लिखना होता है। 34 इंटू 657। अब हम जो इसकी प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास LCM आ जाएगा। तो आंसर है 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। बस क्या करना है? इनको प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करनी है हम लोगों ने सिर्फ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है? चेक वेदर। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमसे कहता है चेक वेदर, check whether 6 to the power n can and with digit 0 for any natural number, for any natural number n। मतलब हमको ये क्या कहना चाह रहा है कि हमको क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कहता है 6 टू द पावर n, क्या हमारा एंड होगा 0 से? एंड होने का क्या मतलब है 0 से? मतलब जब किसी डिजिट के पीछे 0 आ जाए तो वो एंड होती है 0 से। ठीक है, अच्छा हम लोगों को क्या करना है? जब कोई डिजिट एंड होती है 0 से, जब कोई डिजिट एंड होती है 0 से तो क्या होता है? उसके फैक्टर। चलिए एक बार मैं थोड़ा एग्जांपल देख करते हैं। लाइक 100 है,
हम जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 2 and 5 की फॉर्म में आया। देखिए फैक्टर्स हमारे, अगर मान लीजिए 30 है, 30 के जब हम लोग करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 5 की फॉर्म में आया है, 15 and 3। देखिए 2 and 5 तो है ही, लेकिन कोई और नंबर आया है तो चलो 3 आया है। 2 and 5 तो इसमें भी और इसमें भी है, और कोई नंबर देखिए 250 ले लीजिए हम चाहे तो। देखिए यहाँ पर भी 2 5 है। हमको ये पता चला जिसके भी पीछे अगर 0 से एंड होगा कोई भी नंबर तो उसके जो फैक्टर्स है 2 and 5 तो होने ही चाहिए, कोई और नंबर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसका मतलब। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, 6 to the power एंड विद डिजिट 0। तो चेक करना है हमको, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, नंबर एंड मीन्स ये वाला AND वाला नहीं है, END वाला है, मतलब खत्म वाला, लास्ट वाला। नंबर एंड विद डिजिट 0 must have the prime factors or the factor have the factor number and with digit 0 must have the factor 2 and 5। 2 and 5 तो होने ही चाहिए फैक्टर्स हमारे, और जो हमारे 6 to the power n है उसके फैक्टर क्या है हमारे 2 into 3 to the power n। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो हमारा 6 to the power n है, 6 to the power n है फैक्टर्स 2 and 3। 5 इज नॉट, क्योंकि 5 इसका फैक्टर नहीं है तो हम वही लिखेंगे 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6 to the power n। और जब 5 इसका फैक्टर नहीं है, 2 है 3 है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब 6 to the power n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, विद डिजिट 0। ठीक है, हमने पहले समझा कि क्या होता है, कैसे हमारे फैक्टर्स आते हैं, फिर हमने पता चला कि जो भी नंबर हमारा एंड होता है 0 से उसके फैक्टर्स 2 and 5 होने चाहिए, और 2 and 5 होने चाहिए इसका मतलब 6 to the power n के तो फैक्टर 2 and 3 है, 5 तो है ही नहीं, इसका मतलब 6 to the power n एंड नहीं होगा डिजिट 0 से। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं अपने। चलिए जल्दी से हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलिए करते हैं हम अपना। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई, क्या एक्सप्लेन करना है हमको, 7 into 11 into 13 plus 13। तो ये नंबर है एंड, एक नंबर ये है और एक नंबर है हमारा आर कंपोजिट नंबर। हमको ये बताना है कि ये तो दोनों है ना, ये कंपोजिट नंबर्स हैं हमारे, कैसे, है ना। अब हमने पता है, क्या पता है हम लोगों को कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, उनके तो बहुत फैक्टर्स होते हैं, 1 भी होता है 2 भी होता है, वो डिपेंड करता है हमारा। ठीक है, चलिए, लेकिन जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनका जो फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है या फिर वो खुद होता है, इटसेल्फ से कट होता है, ये चीज़ हमको पता है। अब हम लोग फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट क्या है 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, अब इसमें से 13 कॉमन आ सकता है, इसका मतलब हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो ये होगा, इसका मतलब जो 13 इज द फैक्टर, 13 इज द, ये इसका एक फैक्टर है और ये इसका फैक्टर है अदर देन 1, 1 के अलावा एक अलग फैक्टर है, 13 इज द फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1, 1 के अलावा है, 1 तो प्राइम का होता है, यहाँ पर 13 है, कोई और नंबर है 1 के अलावा, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सो 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। Okay, next one is, ये first है, second one 7 into 6 into 5 into 4 into 3 2 1 plus 5। अब आप देखें यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 5 कॉमन है, लिख सकते हैं हम यहाँ पर 5 को,
5 कॉमन है, तो यहाँ पर भी देखिए 5 इसका एक फैक्टर है, वो भी अदर देन 1 है, तो वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इज द फैक्टर अदर देन 1 के अलावा एक हमारा फैक्टर आया है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज आ कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ में आया कैसे किया? हम जानते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे, उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, और जो कंपोजिट नंबर्स होंगे अगर 1 के अलावा 1 के अदर देन 1 होगा कोई फैक्टर, इसका मतलब वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, भाज्य भाज्य हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, हमने यही तो समझा था कि प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं हमारे वो हमारे अभाज्य होते हैं, और जो कंपोजिट होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, उसको हम कर लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक बार हम पढ़कर सुना देते हैं आपको। देयर इज अ सर्कुलर पार्क अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक क्या सर्कुलर पार्क है, ठीक है, सर्कुलर है, तो जहां से सोनिया एंड रवि है। सोनिया इस राउंड को कवर करने के लिए कितने मिनट लेती है हमारा? सोनिया लेती है 18 मिनट, रवि लेते हैं 12 मिनट। सोनिया टेक्स गिवन क्या है हमको, सबसे पहले हम वो भी तो लिखते हैं, एक सर्कुलर पार्क है ना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट राउंड। जब एक राउंड कंप्लीट करने के लिए यहाँ से ऐसे जाने के लिए आगे वापस एक कंप्लीट राउंड होगा, तो सोनिया 18 मिनट लेती है। वहीं हमारा रवि है, रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट राउंड। एक कंप्लीट राउंड को करने के लिए हमारा जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। उन्होंने कहा वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, उन्होंने कहा वो एक ही डायरेक्शन में गए, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पूछा हमसे कि वो कब मिलेंगे, वो मीट कब करेंगे। एक तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट होंगे, साथ साथ निकले थे, और वो मीट कब कहाँ मिलेंगे, अब वो जब यहाँ पे ऐसे राउंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या 18 एंड 12 है, जब हम लोग इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो मिनट आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जहाँ पर सोनिया एंड रवि मिलेंगे, ठीक है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 18 एंड 12 का हम जब एलसीएम फाइंड आउट कर, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं हम, इसको हुआ 12 का, ठीक है। अब 18 हमारे क्या है फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड 12 के हमारे जो है 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, जो कॉमन है वो तो हम लिखते हैं, और जो हमारे पास बच गया लेफ्ट है वो हम लिखते हैं ऐसे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। दैट मीन्स जब हमारे 36 मिनट होगी, 36 मिनट होगी, तब हमारे रवि एंड सोनिया मीट करेंगे, मिलेंगे। तो हम इसको लास्ट लाइन जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, दे मेट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ हम प्रॉपर लिख देते हैं थोड़ा सा, START स्टार्टिंग पॉइंट इन 36 मिनट। मतलब सोनिया 18 मिनट जब सेकेंड राउंड आएगी हमारे पास, सोनिया का सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा, वहीं हमारा रवि 12 मिनट 24 एंड 12 36। तो जब सोनिया के 2 राउंड होंगे और रवि के 3 राउंड होंगे, तब हमारे पास क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ओके।